Good morning, children. Today, I want to briefing brief the entire chapters. The events are bound in different years. You carefully listen and try to understand. Carefully listen. तुमको मालूम है कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था और उस टाइम में लुइस 17 फ्रांस के डिस्पोटिक किंग थे, जिनके टाइम में ही ये रिवॉल्यूशन हुआ और उनके साथ क्या क्या हुआ वो हम फिर अभी तुरंत बताएंगे। लुइस 17 succeeded the throne after the death of his father Louis 15th। 1789 में 4 घटनाएं हुई थी जो बता रहे। 1789 में फर्स्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस बाय द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में कौन सा? द इंटेलेक्चुअल क्लास, जो एलिट क्लास जिनको करते हैं, जिसके हेड रोबिस्पियरे थे, उन्हीं लोगों ने ये रिवॉल्यूशन किया। दूसरा, लुइस 16 वाज डिपोज्ड फ्रॉम हिज थ्रोन। तीसरा, रोबिस्पियरे became the president of France and he remained the president from 1789 to 1794. Democracy was restored in France and monarchy was abolished. ये तो 4 घटनाएं 1789 में हुई थी। 1790 में the new constitution was framed by the Jacobin government and the name of the new constitution was the Declaration of Rights of Man and Citizens। ये कॉन्स्टिट्यूशन का नाम था। इस कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी विशेषताएं थी, लेकिन एक सबसे बड़ा अवगुण ये था कि फ्रांस के औरतों को फंडामेंटल राइट्स नहीं दिया, उसको पैसिव सिटीजन्स बना के रख दिया। जिस औरतों ने बहुत सारे रिवॉल्यूशन किए और 1946 में आकर के फ्रांस में औरतों को फंडामेंटल राइट्स मिला और वो फाइनली रिपब्लिक बन गया। 1791 the new constitution was enforced। 1792 में 2 घटनाएं हुई थी। कौन कौन सी? दोनों ठीक से याद रखेगा। France was declared republic। Second, the slavery system was abolished। 1793, Louis XVI, who was deposed in 1789 and he was kept inside the jail under the allegation of treason। In 1793, the Supreme Court of France gave its verdict to execute him publicly. So, Louis XVII was publicly executed, and after his assassination, the most beautiful met Maximilien Robespierre to circulate the administration softly, but he was circulating the administration very hard and fastly. He requested him for modernization, but he refused. On his refusal, the violent and aggressive aristocrat caught him and dragged him out, and he was taken to the guillotine where his head was cut. After his death, democracy was abolished in France and new system of administration restored. That was aristocracy.
aristocratic government ran by 5 members of the board that was called directory rules. 1794 to 1804 एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये रिजीम था. In 1804 Napoleon Bonaparte toppled down the aristocratic government in a military coup, and Napoleon Bonaparte declared himself an emperor of France. But Napoleon Bonaparte was not friendly administrator. He was waging wars with the neighboring countries. All neighboring countries became his enemies. पड़ोसी देशों के साथ उनकी अदावत इतनी बढ़ गई थी कि उसके 4 भयंकर दुश्मन बन गए थे. वो दुश्मन इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, पर्सा और रसा था. ये चारों देश के एलाइड फोर्सेस के साथ 1815 में एक भयंकर युद्ध हुआ जिसका नाम है बैटल ऑफ वाटरलू. बैटल ऑफ वाटरलू में एक तरफ नेपोलियन बोनापार्ट की सेना थी और दूसरी तरफ से वो 4 देश, उस 4 देश का नाम याद रखना है: इंग्लैंड, रसा, ऑस्ट्रिया, पर्सा. ये चारों देश की एलाइड फोर्सेस जिसके सेना का संचालन इंग्लैंड के आर्मी का जनरल कर रहा था. बहुत घमासान युद्ध हुई. उस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को पकड़ लिया एंड हिज हैंड्स वेर शैकल्ड एंड हिज फीट वेर फेटर्ड. और उसको नेपोलियन बोनापार्ट को ही वाज सेंट टू द सेंट हेलेना आइलैंड फॉर कॉर्पोरल पनिशमेंट. ये तुमको मालूम होना चाहिए कि सेंट हेलेना आइलैंड है कहाँ. सेंट हेलेना आइलैंड अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के वेस्ट में नामीबिया एक कंट्री है. उस नामीबिया के 60-70 किलोमीटर नॉटिकल माइल भीतर एटलांटिक ओशन में एक टापू है जहाँ इंग्लैंड का डोमिनेंसी है. वहीं पर उसको रख के 6 साल तक सारडी की यातना दिया और जहां उनकी दिन रात चाबुक भी लगती थी, खाना कम मिलता था. और 1821 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट अपना प्राण त्याग दिया. तो ये रहा पूरे चैप्टर की ब्रीफिंग. ऐसे पैराग्राफ वाइज जब स्कूल खुलेगा तो क्लास में फिर से पढ़ाएंगे, क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे, बहुत सारे टर्म्स का डिफिनीशन भी लिखवाएंगे. अभी लॉकडाउन के अंदर केवल सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करना ही है और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वो पढ़ाई नहीं जैसे कि क्लास में होती है वैसा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन का आंसर कराना है, डिक्टेशन, ये इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग लिखवाना है, जो इस पर इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल. स्कूल खुलेगा तो बहुत स्पीड के साथ खींचेंगे लेकिन लिखवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं. चाहे जितना लेट से स्कूल खुले हम कराएंगे और बच्चों को करना भी पड़ेगा. अगर तुमको भलाई चाहते हो तो तुमको ये बात मानना होगा और ध्यान से पढ़ना होगा. पूरे चैप्टर का अभी ब्रीफिंग हो रहा है और फिर बाद में एक्सप्लेनेशन तफसील से दिया जाएगा.